नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। एक तरफ सूबे के सिरमौर योगी आदित्यनाथ अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते नजर आते हैं। कई बार देखा गया कि जहां जहां अवैध अतिक्रमण किया गया वहां बाबा का पीला पंजा गरजता देखा गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के बीबीडी थाना क्षेत्र में एक कथित नेता ने मृत व्यक्ति के जाली दस्तावेज तैयार कर बिजनेसमैन का फ्लैट हड़प लिया, फिर खाली करने के नाम पर मृतक के बेटे से 13.5 लाख रुपयों की मांग करने लगा। पीड़ित ने थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। मूल रूप से प्रयागराज निवासी आसिफ अनवर इंदिरा नगर थाना क्षेत्र के खुर्रमनगर में रहते हैं और मेडिसिन के कारोबारी हैं। आसिफ के मुताबिक उनका एक फ्लैट बीबीडी थाना क्षेत्र के सिटाडेल अपार्टमेंट में 10वीं पर है। कई साल पहले उनके पिता अनवर अहमद ने मोहम्मद अशफाक नामक युवक को अपना फ्लैट रहने के लिए दिया था, लेकिन बाद में उसने इस फ्लैट को अपने कब्जे में लिया। फिलहाल देखना ये होगा कि क्या पीड़ित को इंसाफ मिलेगा। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। क्या नाम है आपका, कहाँ से? मैं डॉक्टर अजीम हूँ, डॉक्टर मोहम्मद अजीम। मैं यहीं अबरार नगर लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरे मामले में ऐसा हुआ है कि मेरा एक फ्लैट है यहाँ पे सिटाडेल अपार्टमेंट 17 रोड लखनऊ पे। इस फ्लैट में एक भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के उपाध्यक्ष बताते हैं अपने आप को, मोहम्मद अशफाक खान, एमए खान बोलते हैं उनको। और उनको 2021 में मेरे पिता ने जो है देखभाल करने के लिए ला करके रखा था। इनकी माली हालत खराब थी, इनके रहने खाने का सारा खर्च मेरे पिता उठाते थे। अभी मेरे पिता के 3 महीने पहले मेरे पिता का इंतकाल हो गया। मेरे पिता के इंतकाल के बाद इन्होंने जो है, मैं इनसे मिलने गया कि खान साहब अब उसको मकान को या तो आप मुझे वापस कर दो या उसका कुछ किराया दो। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप मुझसे जो है 1 महीने के बाद मिलिए, अभी मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। 1 महीने के बाद मैं उनसे मिलने गया तो ये एक फर्जी इन्होंने एफिडेविट बना करके ले करके आए थे। ये फर्जी एफिडेविट इन्होंने बनाया। इन्होंने कहा कि तुम्हारे बाप ने मुझसे 13.5 लाख रुपया उधार लिया है, जो पैसा उन्होंने कैश में दिया है। और जबकि ये मेरे पिता के ही खर्चे पे पल रहे थे। मेरे पिता इनकी सारी ज़रूरतें, इनके परिवार की ज़रूरतें, इनकी बेटी को पढ़ा रहे थे, इनके घर का पूरा खर्च मेरे पिता उठाते थे। और उसके बाद इन्होंने फर्जी एफिडेविट बना करके दी। इस एफिडेविट की मैंने तस्दीक करी। एफिडेविट को जारी करने वाले आर के माथुर जी का देहांत तो 2 साल पहले ही हो चुका है। मैंने किसी तरह इनके घर वालों से संपर्क किया। मैंने पुलिस में शिकायत करी, पुलिस ने भी इसकी सारी जांच करी। आर के माथुर जी की बीवी का बयान हुआ, सब कुछ हुआ। पुलिस ने इसमें जो है एफआईआर इनके खिलाफ 420 की, बीएनएस में 4 धाराओं में इनके खिलाफ जो है मामला दर्ज हुआ। एफआईआर मेरी हो गई तो इसने मेरे साथ फिर से छल किया। इसने जो है कोर्ट से किराएनामे की एक नोटिस मुझे भिजवा दी। इसने एफिडेविट जो फर्जी बनवाई, इसमें किराया दिखाया 10,000 रुपया। और कोर्ट में जो इसने बयान दिया, उस बयान में उसने जो है कोर्ट में अपना जो हमको भेजा, उसमें इसने लिखा है किराया 4,000 रुपया। और 4,000 रुपए किराए पे इनका मेंटेनेंस का ये बिल दे रहे हैं 1,800 रुपया, मतलब लगभग 50%। और मेंटेनेंस, सोसाइटी की मेंटेनेंस जो ये जमा करते हैं, उसमें भी इसने फ्रॉड किया। उसमें ओनरशिप में इसने अपना नाम डाल दिया था। माननीय न्यायालय में 23 तारीख को हमारा मुकदमा लगा हुआ है, जिसको मैं न्यायालय में पेश करूंगा अपनी सारी चीजें। मैंने सोसाइटी वालों से इसकी सर्टिफाइड कॉपी ली है, जिसमें इन्होंने इनका ओनरशिप का नाम काट के इनको टेनेंट में डाला है। इन्होंने एक रिट एफआईआर क्वैशिंग के लिए एक रिट डाल दी। माननीय हाईकोर्ट में एक रिट डाल दी इन्होंने कि एफआईआर क्वैश की जाए। माननीय न्यायालय ने कल इनके वकील को और इनको बहुत लताड़ लगाई, इनकी रिट खारिज कर दी पूरी तरीके से। मैं खुद अपनी मकान के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहा हूँ, 3 महीने से दौड़ रहा हूँ। मेरा अपना मकान 3 महीने से जो है मतलब मेरे अपने मकान के 3 महीने से मैं कब्जा नहीं ले पा रहा हूँ। और आप ये समझिए कि इसमें जो है मतलब मैं अपना मकान होते हुए किराए पे रह रहा हूँ और ये मेरे मकान में मुफ्त में रह रहा है। ये इसको सिविल सूट की तरफ दिखा रहा है कि मैं किराएदार हूँ। किराया इसने आज तक मुझे 1 रुपया। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए